180 है ना। सबसे पहले देखो 180 किस लाइन के ऊपर है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मतलब 180 जो है ये इस कोऑर्डिनेट के सिस्टम ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्लेन है जैसे मजे से सोया हुआ है। तो बच्चों जो सोया हुआ होता है तो वो क्या दुनिया को चेंज करेगा, क्या तब्दीली लाएगा, क्या डिस्कवरी करेगा, क्या इन्वेंट करेगा। सोना है तो उसने खाना पीना और सोना ही है, उसने जिंदगी में कुछ नहीं करना। बच्चों वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा मैं और कोशिश करूंगा कंसेप्ट क्लियर करने की, और आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा कि कहते हैं टीचर इज अ नेशन बिल्डर। और अगर जैसे आप बाकी चैनल्स की सपोर्ट करते हो, व्लॉग्स की करते हो, उसके बाद जितने भी चैनल सपोर्ट करते हो, तो आप टीचर्स की भी सपोर्ट करो, क्योंकि टीचर ही है जिससे बाकी सब हैं। अगर टीचर ना हो, गुरु ना हो, तो मुझे लगता है बाकी जो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, साइंटिस्ट जो भी हैं वो ना हो। तो इसलिए बच्चों कोशिश ये किया करो, ये नहीं कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप जितना हो सके जो टीचर्स हैं उनकी आप हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स के अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे कि हमने इससे जो पहले वीडियो की थी उसमें हमने 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में आपको बताया था। तो बच्चों आई होप कि वो वीडियो भी आपको समझ आई होगी और आपको उसका भी कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। लेकिन अगर उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो आज हम 90 डिग्री माइनस थीटा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स के बारे में भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एंगल क्या होता है, और जो टाइप्स ऑफ एंगल हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अलाइड एंगल के लिए आपने एक देसी भाषा में आपने ये समझ लो कि कोई दो एंगल, यानी कोई दो एंगल, उनको प्लस करो या माइनस करो, या आपके पास उसका आंसर 0 आए या फिर मल्टीपल 90 का आए। जैसे मान लो मेरे पास एक एंगल है 90 डिग्री, एंगल मान लो एंगल ए इज इक्वल टू है 90 डिग्री, एंगल बी मेरे पास है 10 डिग्री। अब इन दो एंगल को मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो ये कितना आता है? ये मेरे पास आता है 80 डिग्री। यही आया। अगर मैं 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री करूं तो ये कितना आता है? 100 डिग्री। यही आता है। अब मुझे बताओ क्या ये हमारे पास 0 आया? नहीं ना आया। मैंने सपोज करके दो एंगल लिए थे, एक एंगल मैंने लिया था 10 डिग्री और एक लिया था 90 डिग्री, और मैंने कहा कि दो एंगलों को प्लस करके अगर 0 आए या 90 आए या 90 का मल्टीपल आए, वही अलाइड एंगल होता है। 90 डिग्री ए है, बी है, 10 डिग्री, दोनों को हमने माइनस किया तो 80 आया, 0 नहीं आया। 90 का मल्टीपल आया। 90 डिग्री में इस 10 को प्लस किया तो 100 आया। तो अब ये 100 है, तो क्या ये 0 आया? नहीं ना आया। तो क्या ये 90 का मल्टीपल? 90 का मल्टीपल में ये होता है बच्चों, जैसे अगर इसको मैं साफ करता हूं, 90 का जो मल्टीपल होता है वो ये होता है कि 90 डिग्री इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। फिर 90 डिग्री इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 270 डिग्री।
इस तरह से, अब बात समझ आई, इस तरह से चलता रहेगा। 90 को जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। 90 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। 90 को जो 5 से करेंगे तो एंड सो ऑन, इस तरह से जो भी जो है मल्टीपल आते हैं वो अलाइड एंगल होते हैं। तो अभी जो मैंने 10 और 100 का किया, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या वो अलाइड एंगल था या नहीं था, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया इसका कि अलाइड एंगल वो होते हैं कि दो एंगलों को प्लस करो या माइनस करो, आंसर या 0 होना चाहिए या 90 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 का भी बता दिया, 90 का मल्टीपल की बता दिया। अब आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा अलाइड एंगल होता है, कौन सा नहीं होता। ये बात समझ आएगी बच्चों। अब इसको करते हैं साफ। आई होप कि आपको अलाइड एंगल की समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम चलते हैं आगे। ये मेरे पास साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कास 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक है। ये किसके बराबर होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने है बिना किसी डॉट के। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि एंगल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर उसको हम ज़बरदस्ती क्लॉकवाइज करेंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव रहेगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन का बता रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसे, यानी घड़ी कैसे चलती है? घड़ी है ना, ये 12 है, फिर 12 के बाद यहाँ 1 2 3 4 ऐसे चलती है ना, फिर यहाँ पे कितना आता है 3 6 और 9 ऐसे आता ना, 3 आता है यहाँ पे, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12। ये होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या एंगल ऐसे चलता नहीं है? चलता, एंगल उल्टा चलता है। ये ऐसे चल रहा है ना, ऐसे, यानी 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 180 या 270 या 360। ये कैसे आया? 0 डिग्री में जब 90 प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री बिल्कुल राइट एंगल, सीधा पोल की शेप का। फिर 90 डिग्री में जब फिर 90 प्लस करेंगे तो 180 आएगा। 180 डिग्री में फिर जब 90 प्लस करेंगे तो 270 आएगा। 270 डिग्री में फिर जब 90 प्लस करेंगे तो 360 आएगा। फिर इस 360 में फिर जब 90 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 450 आएगा। यानी 90 डिग्री और यहाँ पे 450 पे एंगल सेम रहेगा। ओके बच्चों, फिर इस 450 में फिर 90 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 540। यानी कि 180 और 540 पे एंगल सेम रहेगा। इस तरह से बच्चों ये ऐसे चलता रहेगा। अगर हमें कोई पूछे कि साइन 450 का कितना होगा, तो आपको जो 90 का है वही 450 का होगा, क्योंकि 90 और 450 पे एंगल सेम रहेगा। अगर आपको कोई पूछे साइन या कास जो भी है 540 पे कितना होगा, तो जो 180 पे होगा वही 540 पे होगा। यानी ये इस तरह से आप फिर जब यहाँ पे पूरा हो जाएगा उसके आगे फिर 90 प्लस करोगे, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फिर उसमें 90 प्लस करोगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। ये भी आपको क्लियर हो गया? अब बच्चों इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने यहाँ लिखा ये सारी, ये था आपका थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत हो गया। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, ये मैंने क्वाड्रेंट को QUAD शॉर्टकट में लिखा है। ओके बच्चों, अब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, यानी कि यहां से जब ये शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो 0 डिग्री फिर 1 होगा फिर 2 होगा, करते 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 यहां पे जाके 90 पहुंचा। फिर यहां से आगे 91, 92, 93, 94 करते करते यहां पे आके 180 पे पहुंचा। फिर 181, 182, 183, 184 करते करते फिर 270 पे पहुंचा। फिर 271, 272, 273 करते करते 360 पे पहुंचा। ये बात आपको समझ आ गई? अब अगर मैं 90 डिग्री में, ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहाँ पे एक आपको बता रहा हूँ, 90 डिग्री में अगर मैं माइनस थीटा करूँगा, यानी माइनस थीटा का ये है
कि थीटा ग्रीक लेटर है जो एंगल के लिए हम यूज करते हैं, इस थीटा की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो तब भी एंगल जो है 89 आएगा। अगर मान लो मैं थीटा की जगह 1 पुट करता हूं तो 90 डिग्री माइनस 1 89। अगर थीटा की जगह मैं 2 पुट करता हूं 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो ये कितना आएगा 88 डिग्री। यानी थीटा में मैं जो भी पुट करूंगा वो 0 और 90 के बीच में इसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी सॉरी साइन, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये जो है इसका मतलब होता है ASTC, यानी आफ्टर शुगर टू कॉफी, ये याद रखने के लिए, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बात समझ आई? तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। ये बात बच्चों आपको समझ आ गई कि यहाँ पे सब, क्योंकि साइन में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस थीटा में जो भी पुट करोगे आप, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो ये आपको 90 और 0 के बीच में मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 90 डिग्री, अब साइन होता है कास के बराबर, कास थीटा, तो साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 90 डिग्री थीटा में कुछ भी पुट करोगे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। तो ये सभी, अब कास किसके बराबर होता है, साइन, साइन थीटा, और टेन किसके बराबर होता है, काट थीटा, काट किसके बराबर होता है, टेन थीटा, सेक किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक किसके बराबर होता है, सेक थीटा। तो बच्चों सभी के साथ, यानी कि साइन मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि माइनस है ना, तो थीटा में जो भी पुट करोगे तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, एक चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आपने इस साइन का ये चीज जो है देखनी है, आगे क्या है वो नहीं देखना। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपने इस चीज पर माइंड लगाना, इस चीज पे वर्क करना है। ओके, ये समझ आ गया आपको? कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, अलाइड एंगल भी समझ आ गया, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के अंदर जितने भी जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री साइन कास टेन, क्योंकि मैंने आपको कहा था साइन कास टेन को याद रखना है, बाकी सब निकल जाएंगे। क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा काट, और कास का उल्टा होता है सेक। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम साफ करते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी हो गया, 90 डिग्री जो है माइनस थीटा भी हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा भी हो गया। अब हम करेंगे, अब 90 के बाद क्या आता है 180, यानी 180 डिग्री। अब हम पहले 180 डिग्री प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस करेंगे प्लस थीटा। ठीक है, आज 180 डिग्री प्लस थीटा ही हम करेंगे, क्योंकि दो एंगल लेंगे, जिससे वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आपको समझने में आसानी होगी। इसमें 4-5 वीडियो के अंदर मैं सभी जो एंगल्स हैं ये मैं डिस्कस कर लूँगा, आपने मेरी सभी वीडियो देखनी है। ओके, 180 डिग्री प्लस थीटा, पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर साइन के बाद आता है कास 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू उसके बाद साइन कास 10 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ काट 180 डिग्री प्लस थीटा। काट के बाद क्या आता है, उसके बाद सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर उसके बाद कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। अब बच्चों इस साइड को मैं साफ करता हूं। आप देखो ध्यान से इसको, हमने क्या लिया 180 डिग्री प्लस थीटा। बड़ा इंटरेस्टेड है, मजा आएगा आपको। सिर्फ आपने मेरी सपोर्ट करनी है, मेरा साथ देना है, और मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा जो शायद आपने इससे पहले कभी सीखे होंगे। 180 डिग्री प्लस थीटा है। अब मैंने इस 180 प्लस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री सभी रेशियो के साथ जोड़ लिया, साइन के साथ, कास के साथ, टेन के साथ। तो मैंने कहा था कि तीनों ही आपने याद रखनी है, साइन याद रखना है, कास याद रखना एंड
टेन याद रखना, कॉसेक एंड कोसेक जो है आपको खुद इसका जो है ना मतलब साइन का, जैसे मैंने कहा था उल्ट क्या होता है, कोसेक कास का उल्ट होता है, सेक को टेन का काट होता है। ये बात समझ आ गई। अब सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं कि हाँ बच्चों अब 180 आ गया, 180 है ना। सबसे पहले देखो 180 किस लाइन के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मतलब 180 जो है ये इस कोऑर्डिनेट के सिस्टम ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्लेन है जैसे मजे से सोया हुआ है। तो बच्चों जो सोया हुआ होता है तो वो क्या दुनिया को चेंज करेगा, क्या तब्दीली लाएगा, क्या डिस्कवरी करेगा, क्या इन्वेंट करेगा। सोना है तो उसने खाना पीना और सोना ही है, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ चेंज जो करने वाला होगा पोल की तरह एकदम जो है ना बिल्कुल जो मुकाबले के लिए 24 आवर्स तैयार रहता है, वो वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल तो मस्त है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 180 पे साइन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन चेंज नहीं होता, रेशियो चेंज नहीं होती, साइन साइन रहेगा, कास कास रहेगा, टेन टेन रहेगा, काट काट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि लाइन है हॉरिजॉन्टल। ये जो सीधी लाइन होती है प्लेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन में वो आराम से सोया हुआ है, उसे क्या है दुनिया क्या कर रही है, चेंज हो ना हो क्या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज नहीं होती। तो क्योंकि अब 180 है तो अगर 180 है तो 360 है तो 360 का भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल पे है। ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 180 पे की बात है तो साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, कास का कास रहेगा, टेन का टेन रहेगा, काट का काट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। ये तो मैंने लिख दी है। मैंने आपको कहा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो है अभी हो 180 हो 360 हो जो भी हो ये चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। अब साइन जो है वो देखना किसका चेंज होता है किसका नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा है, ये जो लेफ्ट साइड, अब मेरी साइड से ये राइट है ये लेफ्ट है ना, तो मेरी साइड से जो ये लेफ्ट है इसका आपने इस पर वर्क करना है, माइंड में इस चीज को बिठाना है। अब 180 डिग्री प्लस थीटा है, इसका मतलब ये है कि 180 ये है, यही है ना, 180 यही है, कोई शक नहीं ना। 180 डिग्री ये है तो हम क्या करेंगे कि इस 180 के बीच में अगर प्लस थीटा है तो मान लो मैं यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि 180 डिग्री प्लस 1 डिग्री करेंगे तो 181 डिग्री आएगा। अगर 180 डिग्री में प्लस 2 डिग्री करेंगे तो 182 आएगा। यानी कि अब प्लस की बात है ना कि थीटा की जगह कोई भी चीज प्लस करेंगे तो वो सीधा 180 से नीचे आके थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगी। यानी 180 डिग्री में कुछ भी हम प्लस करेंगे तो सीधी आके 180, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना 90 और 180 ये, तो जब हम इसको 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट इसमें आएगा। ये बात क्लियर है कि 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखना ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और काट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और काट है। ये बात समझ आई। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और काट है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कोई समझ आई। 180 में कुछ भी प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। ओके, अब क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है नहीं ना, तो माइनस साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कास है नहीं ना तो माइनस कास। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन है तो प्लस का टेन। थर्ड क्वाड्रेंट में काट है जी, प्लस का काट। सेक है नहीं ना तो माइनस सेक, कोसेक है नहीं तो माइनस कोसेक। बात समझ आई। मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और काट ही है, तो आप टेन और काट को छोड़ के बाकी सब के साथ आप माइनस लगाओ। तो ये था बच्चों 180 डिग्री प्लस थीटा को अलाइड एंगल में कैसे इसको करते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। तो बच्चों आज हमने 90 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में जाना।
जो ये वीडियो है इसके अंदर आपको अगर 5% भी समझ आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो टेक केयर बच्चों, टाटा बाय बाय।